नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, यानी कि हम ऑनलाइन क्लेम करके अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑनलाइन क्लेम करने की सुविधा होने के बावजूद भी कुछ पीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ अकाउंट का पैसा निकालने के लिए ऑफलाइन क्लेम क्यों करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, पहले तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके चलते पीएफ मेंबर्स को ऑफलाइन क्लेम ही करना पड़ता है, और वो कारण कुछ इस तरह है। तो पहला कारण यह है कि बिना पीएफ ट्रांसफर किए फुल एंड फाइनल क्लेम कर देना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई पीएफ मेंबर्स एक से ज्यादा कंपनियों में जॉब करता है और वो अपनी सभी कंपनियों के पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में उस पीएफ मेंबर्स को अपनी सभी पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पैसा अपनी नई कंपनी, यानी कि जिस कंपनी में उस पीएफ मेंबर्स ने सबसे आखिरी बार जॉब की है, उस कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्योंकि एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट होने पर फुल एंड फाइनल क्लेम सिर्फ सबसे आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट से ही हो सकता है। लेकिन अगर पीएफ मेंबर्स ऐसा नहीं करता है, यानी कि अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पैसा अपनी नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता है और फुल एंड फाइनल क्लेम कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में उस पीएफ मेंबर्स को अपनी नई कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पैसा उसे नहीं मिल पाएगा। और अब वो पीएफ मेंबर्स वापस से फुल एंड फाइनल क्लेम भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईपीएफओ का नियम है कि एक पीएफ अकाउंट से सिर्फ एक ही बार फुल एंड फाइनल क्लेम हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उस पीएफ मेंबर्स को अपनी पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पैसा निकालने के लिए मजबूरी में ऑफलाइन क्लेम ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑफलाइन क्लेम करने के दूसरे कारण के बारे में। तो ऑफलाइन क्लेम करने का दूसरा कारण है कि फुल एंड फाइनल क्लेम करने के बाद पीएफ अकाउंट में वापस से पैसा जमा होना। तो दोस्तों, होता यह है कि पीएफ मेंबर्स अपनी जॉब छोड़ने के बाद फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन वापस से उसी पीएफ अकाउंट में पैसा जमा होने लग जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीएफ मेंबर्स ने जिस कंपनी से जॉब छोड़ी थी उसी कंपनी में वापस से पीएफ मेंबर्स अपनी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्योंकि पीएफ मेंबर्स के पास पहले से उस कंपनी का पीएफ अकाउंट होता है, तो यहाँ कंपनी की तरफ से एक गलती यह होती है कि अगर कंपनी में वापस से उस पीएफ मेंबर्स ने जॉब ज्वाइन की है तो कंपनी को उस पीएफ मेंबर्स का एक नया पीएफ अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। लेकिन कंपनी वाले पीएफ मेंबर्स के उसी पुराने वाले पीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं। अब दोबारा जॉब ज्वाइन करने से पुराने वाले पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होगा उस पैसे को निकालने के लिए पीएफ मेंबर्स को ऑफलाइन क्लेम ही करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जिस पीएफ अकाउंट से एक बार फुल एंड फाइनल क्लेम कर दिया जाता है उस पीएफ अकाउंट से वापस से फुल एंड फाइनल क्लेम नहीं कर सकते। एक बार जिस पीएफ अकाउंट से फुल एंड फाइनल क्लेम हो जाता है, ईपीएफओ के हिसाब से वो पीएफ अकाउंट बंद पीएफ अकाउंट माना जाता है। अब बात करते हैं ऑफलाइन क्लेम करने के तीसरे कारण के बारे में। तो तीसरा कारण यह है कि फुल एंड फाइनल क्लेम करने के बाद भी पेंशन का पैसा कम मिलता है। तो दोस्तों, कुछ पीएफ मेंबर्स के साथ ऐसा भी होता है कि फुल एंड फाइनल क्लेम करके वो पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालते हैं, लेकिन उन्हें पेंशन फंड का पैसा कम मिलता है, यानी कि उनके पीएफ अकाउंट में पेंशन का जितना पैसा जमा था उतना पूरा पैसा उन्हें नहीं मिलता है। तो बचे हुए पेंशन फंड के पैसे को निकालने के लिए उन पीएफ मेंबर्स को वापस से फुल एंड फाइनल क्लेम ही करना पड़ता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक पीएफ अकाउंट से फुल एंड फाइनल क्लेम करने के बाद उस पीएफ अकाउंट से फुल एंड फाइनल क्लेम नहीं हो सकता, तो पेंशन फंड के पैसे को निकालने के लिए उन पीएफ मेंबर्स को ऑफलाइन क्लेम ही करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये है वो 3 कंडीशन जिनके चलते पीएफ मेंबर्स को ऑफलाइन क्लेम करना पड़ता है। अब ऑफलाइन क्लेम करने के लिए फॉर्म होते हैं, जिन फॉर्म को इन एंड भरकर पीएफ ऑफिस में जमा करना पड़ता है। तो ऑफलाइन क्लेम करने के लिए कौन से फॉर्म का इस्तेमाल होता है और कैसे उन फॉर्म को भरा जाता है, ये सारी बातें हम अगली वीडियो में जानेंगे। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए ऑफलाइन क्लेम किन कंडीशन में करना पड़ता है उन कंडीशन के बारे में मैं आपको आसानी से समझा पाया हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर
करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।